तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्वांट का स्ट्रेटजी जानने वाले हैं कि क्वांट में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए दोस्तों, और किस तरह से क्वांट को सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक ना। और मैक्सिमम आप कितना प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, और कितना मार्क्स आप ले सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये वीडियो पूरा डिटेल होने वाला है दोस्तों। इसके बाद आपको क्वांट में कभी दिक्कत हो गई है दोस्तों, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने वाले दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको तो पता होगा सबसे पहले क्वांट में क्या पूछता जाता है। आपको सबको पता है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आप जो है ना सिंप्लीफिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, जो मैं स्पीड मैथ है उसका मैं बात कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है दोस्तों, या फिर अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं आप, ठीक है। सेकेंड में आपको क्या मिलता है दोस्तों? सेकेंड में आपको मिलता है नंबर सीरीज, ठीक है। फिर आपको मिलता है दोस्तों क्वाड्रेटिक, फिर आपको मिलता है डीआई, एंड देन आपको मिलता है अर्थमेटिक। पूरा गेम बैंक एग्जाम में दोस्तों, पूरा गेम इसी पे है, ठीक है। आपको सबको पता है ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा टॉपिक है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर उठा सकते हैं, आपको सबको पता है दोस्तों। आप देखिए सिंप्लीफिकेशन, आप क्लर्क में देख रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। इसको करना ही है आपको। नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों। क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन पूछता ही है। डीआई दो डीआई आता ही है दोस्तों, कम से कम 2 डीआई तो आता है, पीओ में आप देख चुके होंगे। अर्थमेटिक 10 से 12 अर्थमेटिक भी आता है दोस्तों, ठीक है। ये मैं ऊपर ऊपर आपको बता दिया हूँ, ठीक है। ऐसे आप जो बैंक की तैयारी करते हो सबको पता होगा कि क्या क्या पूछता है। अब कैसे इंप्रूव करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सिंप्लीफिकेशन को ना हमेशा कम से कम बता रहा हूँ 50 से 100 क्वेश्चन हमेशा इसको आपको लगाना। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप तैयारी में उतर, देखिए दोस्तों, मेरा तैयारी करते हुए मैक्सिमम 5 साल हो चुका दोस्तों। मैं तो सीधा बता रहा हूँ, मैं किसी छुपाता नहीं हूँ, मैं किसी को झूठ बोलता नहीं हूँ। जो मेरा हुआ है मैं बता रहा हूँ। अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ नंबर से रह जाता हूँ, कभी रह जाता हूँ, रह जा रहा हूँ। लेकिन जो बिगिनर है मैं उसको लिए बता रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आपका मैथ में देख स्पीड नहीं बन रहा दोस्तों, तो आपको सबसे पहले आपको 50 से 100 क्वेश्चन आप सिंप्लीफिकेशन का लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन लगाइएगा दोस्तों, और सिंप्लीफिकेशन के बाद आप जब आप बोलिए कहाँ से लगाए, कहाँ से मिलेगा, आप कुछ मत कीजिए दोस्तों। आपके पास अड्डा है, ठीक है, अड्डा है आपके पास, प्रैक्टिस मॉक है आपके पास, सबका जो जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं सब कोई ना कोई क्यूज देता ही है दोस्तों। सबका क्यूज को उठाइए और 50-100 क्वेश्चन हमेशा लगाना सिंप्लीफिकेशन का स्टार्ट कर दिए। इससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है दोस्तों बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप इसमें से आप क्या करते रहिए, आप इसमें डेली देते रहिए। डेली आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, ठीक ना। आप इसमें डेली लगाइए कि जो क्वेश्चन आप डेली लगाने से क्या आपका स्पीड देखिएगा, आपका स्पीड जो है ना बढ़ती ही बढ़ती जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप नंबर सीरीज, अगर मैं इसको बना रहा हूँ बिगनर के लिए, अगर आप नंबर सीरीज भी डेली बनाइए, क्वाड्रेटिक भी आप डेली बनाइए। ये चीज़ जो है ना स्पीड मैथ, ये जितना भी स्पीड मैथ आपको देख रहे हैं दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है आपको। अगर आप बिगनर है इसको छोड़ना नहीं है। आप मॉक दे रहे हैं, सोच रहे मेरा मॉक में नंबर नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं भी स्टार्ट किया था, मेरा भी नहीं था, लेकिन मैं किस तरह से किया हूँ मैं ये आपको बता रहा हूँ। इस तरह आप भी कीजिए। आप सिंप्लीफिकेशन दीजिए, फिर आप क्यूज दीजिए, आप नंबर सीरीज दीजिए, आप जितना कीजिएगा, आप बता रहा हूँ, जितना 50 कीजिए, 100 कीजिए, आपको जितना मन करे। सुबह उठते ही अगर क्वांट अगर पकड़ रहे हैं आप, तो क्वांट पकड़ने से क्या होगा, पहले आप ना ये सबको करना स्टार्ट कीजिए। आपका माइंड जो है ना एकदम देखिएगा, आपको एकदम तेज काम करना स्टार्ट हो जाएगा। क्विज जब देने लगेंगे तो आपका क्या स्पीड जो है ना, स्पीड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, आप बोलिएगा जो मैं सिंप्लीफिकेशन दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ, इसके लिए क्या जरूरी है, इसका क्या जरूरी आपको पता है दोस्तों। आपको सबसे पहले तो आपको स्क्वायर याद करना होगा। स्क्वायर हो गया दोस्तों, फिर इसका आपको उसका जो भी क्यूब है, आप क्यूब याद कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपको 20 तक सीखना है, तो 20 तक पढ़ा आप हिंदी में याद कीजिए, छोड़िए इंग्लिश का वो सब। आप 20 तक पढ़ा हिंदी में याद कीजिए, आपको एकदम मुर्जबानी याद होना चाहिए। जो भी जहाँ से पूछे कि 19 नंबर कितना होता है, 19 कितना होता है, तुरंत बताना चाहिए आपको। आपको स्क्वायर, आपको क्यूब, ये सब आपको टिप्स में होना चाहिए। ये सब जब टिप्स में होगा तब ये सब देखिए हलवा बनेगा आपको जब बनने लगे समझ जाइए आपका स्पीड बन गया है, आपका स्पीड एकदम 110% बढ़ गया आपका। ये आप लिख लीजिए। जब इसमें आप यही तो आपको क्वेश्चन, अगर कलर का पेपर देंगे तो यही तो आपको एग्जाम निकाल आ रहा है, 20 नंबर तो आपको यही दे रहा है, आपको तो 20 नंबर यही दे रहा है, तो बाकी आपका बचता है डीआई। तो आप इसको नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। उसके बाद आप आते हैं डीआई में। डीआई में क्या है, डीआई में सबको बेसिक सबको पता है कि रेशियो, ठीक है, परसेंटेज, फिर आपका हो गया एवरेज,
ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से होगा, ये आप जब अर्थमेटिक पढ़ेंगे, देखिए अर्थमेटिक जब पढ़ेंगे आप, अर्थमेटिक पढ़ने से क्या होगा, अर्थमेटिक जब पढ़ेगा तो ये तो क्लियर होगा। स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है, स्टार्टिंग में सबसे बेस है परसेंटेज, सही बात है। जो भी यूट्यूब में पढ़ाता है, जो भी टीचर परसेंटेज से, वो कुछ सोच के ही पढ़ाते हैं कि परसेंटेज सबका बेस है। परसेंटेज के बाद आप आइए रेशियो में, फिर आइए एवरेज में, ये तीनों कर लिए। जब ये तीनों कर लेंगे फिर आप डीआई में मूव कीजिए। आपका देखिए डीआई बनेगा, प्रीलिम्स में बता रहा हूँ, डीआई बनेगा ही बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक में जितना चैप्टर बचता है दोस्तों, बाकी जितना भी चैप्टर अर्थमेटिक में आप देख रहे होंगे, जितना भी रिमेनिंग चैप्टर है अर्थमेटिक में, चाहे बोट एंड स्ट्रीम हो जाए, चाहे आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो जाए, उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क हो जाए, आपका CISI हो जाए, जितना भी आपका बच रहा है दोस्तों, उस सब को कीजिए आप सब पहले आप क्या कीजिए, बेसिक सबका पहले देख लीजिए टीचर से, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, मान के चलिए आज आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़े हैं, ठीक है, टीचर से आपका बेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ मत कीजिए, अड्डा उठाइए, अड्डा में टॉपिक वाइज भी टेस्ट आता है। आप स्मार्ट किड अगर आपके पास है वहाँ भी टॉपिक का आता है। बोट इन स्ट्रीम का क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए डेली, डेली आप 10 से 20 क्वेश्चन इसका लगाइए, डेली बता रहा हूँ। इसको 2-3 दिन करते रहिए, आपको देखिएगा बोट इन स्ट्रीम यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड जब आप आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े, मान के चलिए आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े, इसमें क्या कर रहे हैं, जब ये पढ़े ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसका भी 10 से 20 क्वेश्चन लगाइए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब इसमें 10 से 20 का लगाइएगा तो इसका हर दिन आपको 5 क्वेश्चन लगाना ही है। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिए तो सब आपका बेस यहाँ खराब हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर जब पढ़ते रहे तो जिसको पढ़े उसका मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, जिसको पढ़ चुके हैं उसको पहले कम लगाइए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम आप पढ़ें, ठीक है, पहले तो इसका 10-20 क्वेश्चन डेली आप लगाते जा रहे 2-3 दिन से, ठीक है। आप जितना क्वेश्चन लगा दिए आपका बेस देख रहा है कंप्लीट हो गया। अगला बार टाइम डिस्टेंस में, तो टाइम डिस्टेंस में आप डेली लगा रहे इसका 10 से 20, लेकिन आपको साथ साथ इसका 5 क्वेश्चन लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें कम हो गया क्वांटिटी, तो अब क्या हुआ, इससे आप जो पढ़े हैं उसको ज़्यादा लगा रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा कम लगा रहे हैं, चाहिए आपका ये चीज़ बना रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका अर्थमेटिक जो है ना, अर्थमेटिक भी धीरे धीरे अर्थमेटिक कंप्लीट। तो अर्थमेटिक देखिए दोस्तों, कोई एकदम ऐसा रूल नहीं है कि अर्थमेटिक का पढ़ांग से सीखिएगा तो हम सिखा देंगे आपको, नहीं है सर। थोड़ा टाइम लगता है अर्थमेटिक में, लेकिन आपको पूरा बेस सीखना है। ऐसा सीखना है कि आपका प्री से लेके दोस्तों मेंस तक में कोई दिक्कत नहीं हो अर्थमेटिक में। ऐसा नहीं कि प्री लेवल्स का पढ़ लिए और सीख गए आप, ये क्या बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद आप मेंस से फंस रहे हैं। नहीं, ये चीज़ मैं भी सोचता था दोस्तों, लेकिन जब मेंस दीजिएगा ना तो पता चलेगा मेंस में किस तरह से डीप में क्वेश्चन आता है। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और टीचर बोलिएगा तो मेरा फेवरेट टीचर हर्षा अग्रवाल है दोस्तों, ठीक है। वो पूरा आपको बेस लेवल पढ़ाएंगे, पूरा एक से लेकर जेड से। जब ये कुछ भी अर्थमेटिक की पढ़िएगा एकदम डीप में घुस के पढ़ाएंगे आपको, तो उस तरह से आप सीखिएगा डीप से, हर्षा अग्रवाल से सीखिए। देखिए टीचर बहुत है, आशीष अरोड़ा भी है, ठीक है, कौशिक मोहंती भी है, बहुत टीचर है। लेकिन जिसका आपको पहले आप देख लीजिए, आपको जिसका समझ में आता है उससे पढ़िए। मैं अपने ओपिनियन दिया हूँ कि मुझे हरतल वगैरह पसंद आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका क्या है ना, उससे पढ़ाने का वो ऐसा चीज़ है ना वो, कि वो पूरा डीप में आपको घुस के बताएंगे, जब आपको मेंस में भी कभी दिक्कत होगा नहीं, बोले ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। ऐसा आजकल स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना, प्रीलिम्स का अलग पढ़ रहे हैं, मेंस का अलग पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, अर्थमेटिक जब स्टार्ट किए हैं तो पूरा पढ़िए उसको। पूरा अर्थमेटिक पढ़ने के बाद अर्थमेटिक जब कंप्लीट हो जाए आपके पास, उसके देख रहे आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, यहाँ से देख रहे सब कुछ आप कर लिए। आप चुपचाप से कुछ मत कीजिए, चुपचाप से मॉक उठाइए। वो भी मॉक अभी उठाना आपको सेक्शनल, सिर्फ क्वांट का सेक्शनल टेस्ट लीजिए, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, पहले आप देखिए मेरे पास तो 35 क्वेश्चन है और मेरे पास 20 मिनट है, ठीक है। क्वेश्चन 35 तो 20 मिनट है। अब इसमें हम क्या करना है, हमको इसमें एक चीज़ हमको ये देखना है, पहले स्पीड का पीछे मत भागिएगा, ठीक है। स्पीड पीछे मत, पहले आप देखिए हम मेरा 20 मिनट में हम क्वेश्चन कितना 35 तक पहुंच रहे हैं। हाँ पहुंच रहे हैं, पहले आप ये देखिए। फिर आप देख रहे हैं यार कहीं कहीं तो हम अर्थमेटिक में फंस जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन सब बन जा रहा है, ये इसमें फंस रहे हैं, तो मतलब अगर बेस कहीं कहीं अभी थोड़ा कमजोर है, फिर सही अर्थमेटिक में फिर उसको क्लियर कीजिए, ठीक है। फिर होने के बाद फिर आइए मॉक टेस्ट में, फिर सेक्शनल दीजिए। उसमें क्या होगा, आप ऐसा होगा ना कि आप जब 20 मिनट में जब देखेंगे मेरा सब तो क्वेश्चन सब बन जा रहा है, अब मेरा बच गया स्पीड, सिर्फ गेम है स्पीड का। इसके बाद आप स्पीड पर ध्यान दीजिए। आपका 110% बता रहा हूँ मैं, क्लर्क में आप 35 में आप मान के चलिए कम से कम 30+ तो क्वेश्चन आराम से कीजिए, कहीं दाग नहीं है, कहीं दाग नहीं है, मैं बता रहा हूं। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो, मैं भी इस तरह से प्रैक्टिस किया हूं तो मैं बता रहा हूं। मैं भी अभी IPS कलर में 33 क्वेश्चन करके आया था दोस्तों, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक ना। मैं कभी आपको बता दूं, मैं कभी ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा हूं दोस्तों, उसको कभी मैं टच भी नहीं किया हूं, ठीक है। इसलिए मेरा इसमें मैं इस चैप्टर को छोड़ के चला हूं, ठीक है। अभी मेरा आप RRB क्लर्क में मैं क्वांट में 40 में 38.75 था, रीजनिंग में 38.75 था, ठीक है दोस्त। मेरा 77 मार्क्स था दोस्तों, ठीक है। तो अगर बोलिएगा तो मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा दूंगा। अभी मैंने IPS PO का प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड रखा हूं दोस्तों, आप चाहे तो देख सकते हैं, चैनल में जाके आप देखिएगा मेरा मार्क्स कितना बना है, ठीक है। मैंने मैथ में 22 क्वेश्चन किया था, मुझे 24 मिला था दोस्तों। तो इसमें होता है,
तो इस तरह मैंने जितना भी क्वांट में मैंने जब भी अटेम्प्ट किया दोस्तों, मुझे हमेशा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बेस ही मिला है। मैं अभी तक देखा हूँ जहाँ तक मुझे मिला है, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी बढ़िया रहता है दोस्तों, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी आपको लेके चलना है, ठीक है। और कुछ डाउट हो दोस्तों तो और बताइए। अगर आप, मैं तो आज थोड़ा सा मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया हूँ जितना सका हूँ। मेंस में क्या है, अब मेंस में देखिए, मेंस का ना एक अलग वीडियो लाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। मेंस में पूरा आपको, जैसे कि डीआई में क्या पूछ रहा है आपको, सॉरी अर्थमेटिक में क्या है, उस सब बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ चुके हैं दोस्तों, मैं आपको क्या बताने की कोशिश किया हूँ, आपको अर्थ में क्वांट किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप। मेंस में कुछ नहीं है, मेंस में क्या है, आप जब अर्थमेटिक कर लेंगे ना, अर्थमेटिक अब जब करने के बाद ये, अच्छा चलिए मैं मेंस मेंस को भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। अर्थमेटिक का जब कर लीजिएगा, अर्थमेटिक में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अर्थमेटिक में क्वांट में कहीं दिक्कत नहीं होगा। मेंस में क्या होगा, वही अर्थमेटिक का भी डाटा सफिशिएंसी बन जाएगा, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी के बाद कभी आपका ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, Q1 Q2 बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आपका यही बन जाएगा। आपका सब बेस मौजूद है तो आपको ये सब तो करने में कुछ टाइम लगेगा नहीं। तो आप इसी तरह से, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लेवल टफ हो जाता है। डीआई में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस आएगा, ठीक है। जब जी आप जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको क्या है ना, डीप में जाकर थोड़ा डीआई पूछेगा, थोड़ा लाइव लेवल का डीआई पूछेगा। आप एक पाई चार्ट पढ़े, वहाँ दो चार्ट पाई चार्ट दे देगा, कुछ कुछ डिफरेंस करते रहता है। तो उस मेंस में प्रैक्टिस पे होता है। मेंस जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसी पे होगा। मेंस को छोड़िएगा मत, जब आपका प्रीलिम्स में पूरा क्लियर हो जाए तो मेंस को आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। और कुछ डाउट हो दोस्तों ज़रूर ज़रूर पूछिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।